कितने साल के बच्चों को दाढ़ी नहीं उगाना चाहिए। आजकल क्या चल रहा है कि कम एज वाले बच्चे जो भी स्कूल जाते हैं उनको भी एक शौक चढ़ा है कि भाई दाढ़ी उगा ले। उगा सकते हैं, लेकिन क्या सच में दाढ़ी उगा सकते हैं? वो कोई नुकसान तो नहीं होता? आगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएंगी, तो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसको जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। कम एज के बच्चे यानी जो स्कूल जाते हैं 10 साल, 11 साल, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के बाद वो बड़े बच्चे हो जाते हैं, जो कि मैच्योर हो जाते हैं। उनमें प्योरिटी वगैरह सब कुछ, यानी आप सोचने समझने वाले हो जाते हैं कि भाई बाल, दाढ़ी, हेल्थ, हाइट, जिम, सप्लीमेंट्स, वर्कआउट, इन सब के बारे में सोचने लग जाते हैं। अच्छा बुरा गलत सही सब सोचने लग जाते हैं। लेकिन जैसे कि 11-12 साल या 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं, जो अभी स्कूल जाते हैं, वो शौक में दाढ़ी उगाने के लिए ट्राई करते हैं। शेविंग करते हैं, बियर्ड वॉश लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, दाढ़ी को बार बार काटते हैं। ये सब करते हैं और आप भी करते ही होंगे। तो अगर आपको भी ऐसा शौक चढ़ा है तो आपको ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, जब आप 12 साल के हो, 13 साल के हो या 14-15 साल के हो, इस एज में आपकी हाइट यानी जो आपकी ऊंचाई है वो बहुत जल्दी बढ़ रही होती है, और साथ में फेस पर बाल भी जल्दी से आने लग जाते हैं, जिसको आप दाढ़ी बोलते हैं। तो अगर आप कम एज में ही दाढ़ी को काट लोगे, दाढ़ी की शेविंग कर लोगे, तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है आपकी हाइट रुक जाए। अगर आपने शेविंग कर ली है, दाढ़ी को काट लिया और आपकी हाइट रुक चुकी है, तो आप सोच लेना अब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी जब तक आप आपकी दाढ़ी पर काम नहीं करोगे। क्योंकि ये जो दाढ़ी है, आपकी हाइट है, वो आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। अगर वो कम ज़्यादा होता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, तो आपकी हाइट और वेट पर प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आप कम एज के बच्चे हो और आपने दाढ़ी को काट लिया, तो हो सकता है आपकी हाइट रुक जाए। इसके बाद ऊपर चलते हैं या स्टेप चलते बढ़ते हैं। अगर आपने कम एज में दाढ़ी मूंछों को काटना चालू कर दिया, तो हो सकता है आपकी जो दाढ़ी है वो काली घनी मोटी हो जाए, जिसके बाद आपकी हेल्थ हाइट तो कम दिखेगी, आपकी दाढ़ी ज़्यादा दिखेगी, जिससे कि आप ज़्यादा एज के लगने लग जाओगे। बहुत से लोग ज़्यादा एज का दिखने के लिए ही ये करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक इंसान के साथ अच्छा हो जाए, लोग अच्छी बातें करें। लगभग 99% तो बुरा ही कमेंट्स मारते हैं, भाई तो ये बच्चा है, तेरी दाढ़ी आ गई है, आपको जज करते हैं, कमेंट्स मारते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आगे देखने को मिलती है। जब भी आप कम एज में दाढ़ी मूंछों को काटते हो, तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लग जाता है, जिसमें कि पिंपल्स भी होते हैं। साथ में आपका फेस एकदम, जब आप चिकना कर लेते हैं, पूरा क्लीन कर लेते हैं, तो आपका जो लुक है बहुत ही गंदा लगता है। अगर आपने कभी दाढ़ी को काटा है तो आपको पता होगा कि आप जब दाढ़ी काटते हैं उसके बाद आपका लुक बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। उसके ऊपर चलते हैं। अगर आप दाढ़ी मूंछों की ग्रोथ करने के लिए कोई क्रीम्स, बियर्ड ऑयल्स, कैप्सूल्स, क्रीम्स वगैरह ये सारे ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप कोई सा भी मेडिकल्स पे से आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं जिससे कि दाढ़ी उगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके फेस पर डेफिनेटली साइड इफेक्ट करे, क्योंकि जो आपकी अभी स्किन है वो बच्चे की है, और बच्चों की स्किन पर केमिकल जैसे ही डलता है वैसे ही कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, बच्चों की एज के ऊपर सब प्रोडक्ट बने होते हैं, मेंस के ऊपर अलग प्रोडक्ट बने होते हैं। तो वो आप एज भी देख लें कि कितने एज तक आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपका फेस ख़राब होगा, जिस पर पिंपल्स आएंगे, जिस पे कि आपके फेस पर रेड हो जाएगा, अलग तरीके के साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आगे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स देंगे। तो ये होता है कम एज के बच्चों को दाढ़ी उगाने के नुकसान। क्योंकि आप अभी बच्चे हो, आप अगर जब दाढ़ी उगाओगे ज़बरदस्ती उगा रहे हो, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग सब काम होता है। अगर आप ये सोचे भाई मैं भी 12 साल का हूँ और जब मेरी जैसी दाढ़ी है, इस टाइप की दाढ़ी हो, आप उगा सकते हैं, तो ये सिर्फ आपकी सोच है, बट ये रियलिटी में नहीं हो सकता। क्योंकि एज के अकॉर्डिंग आपके बॉडी पार्ट्स, जो आपके हेयर्स है, आपके जो दांत हैं, आपके बियर्ड है, आपके पूरी हेल्थ हाइट है, वो एज के अकॉर्डिंग बढ़ती है। जब आप अगर 10 साल के भी हो, आप कितना ही वर्कआउट कर ले, कितना ही जिम जा ले, कितना ही कुछ कर ले,
लेकिन जो 25 साल के बंदे की बॉडी है उस टाइप की आप बॉडी नहीं बना सकते हो। ये एक सच्चाई है और आपको इस बारे में समझना चाहिए। वैसे ही जो आपकी दाढ़ी मूंछ आप कोशिश कर सकते हो उगाने के लिए, बट ये हो नहीं सकता। हो जाएगा लेकिन आप पर वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो बेबी फेस है वो आप पर शूट नहीं करेगा, आपके लुक पर शूट नहीं करेगा, जिस पर आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए। फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? नुकसान तो होते ही होते हैं। फ़ायदा क्या हो सकता है? फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आपकी हेल्थ हाइट अच्छी है और आप दाढ़ी उगा लोगे तो आप मैन की लिस्ट में आ जाओगे, जो कि सभी लोगों का सपना है। आजकल के जो बच्चे वो ये चाहते हैं कि जो आपसे बड़े हैं, आपके सीनियर हैं, जो मेंस हैं, जो खास करके यंग बॉय हैं, उसके लिस्ट में आप आ जाओ और बियर्ड लुक रख के आप हैंडसम दिख सके, आप बिल्कुल ऐसा दिख सके कि लोग आपको फॉलो करें। इस टाइप से अगर आप दिखना चाहते हो तो ये आपको एडवांटेज मिल सकता है। साथ में अगर दुबले पतले हो, आपकी हाइट अच्छी है और आपने बियर्ड ग्रोथ कर ली, तो हाइट की प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी कि अब आपको हाइट तो बढ़ाना नहीं है, साथ में आप हेल्दी दिखने लग जाओगे। क्योंकि जब बियर्ड जो होती है वो आपके फेस को, आपकी मसल्स को, आपकी हेल्थ, हाइट, एक पर्सनालिटी को चेंज कर देती है, जिसके बाद आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी दिखने लग जाती है। उसके बाद अगर और ऊपर चले तो आप मेच्योर कैटेगरी में आ जाते हो, यानी आपको देख के लोग समझदार समझते हैं, सिंसियर समझते हैं, मेच्योर समझते हैं। तो उस कंडीशन में आप तरह तरह के जो लोग हैं उनसे अलग हट जाओगे। जैसे कि अगर क्लीन फेस वाले बॉयज़ हैं, जितने भी हैं, कितने ही बड़े हैं, कितने ही समझदार हैं, कितने ही कुछ हैं, अगर मैं उनके पास में चला गया तो मैं एक अलग दिखने लग जाऊंगा। यानी उनसे चाहे अच्छा दिखूँ चाहे बुरा दिखूँ, लेकिन उनसे अलग दिख जाऊंगा। लोग मुझे नोटिस करेंगे कि भाई ये बंदा है, इसकी बियर्ड अच्छी है, बुरी है, कैसी है, ज़्यादा बड़ी दाढ़ी है, छोटी है, कैसी क्या है। तो कहीं ना कहीं आप एक लिस्ट में आ जाते हो, लोग आप पर फोकस करना चालू कर देते हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए। ये फ़ायदे होते हैं, मैं आपको फ़ायदे गिनवा रहा हूँ ताकि आप जब दाढ़ी मूंछ उगाएं तो आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको आगे देखने को ना मिले। नुकसान तो होते ही हैं, साथ में फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको नुकसान भी गिना दिए, फ़ायदे भी गिना दिए। अब मैं आपको असली सच्चाई बताता हूँ। असली सच्चाई ये है कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और आपके दाढ़ी मूंछ आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। आपको फिर जो नेचुरल बियर्ड है वो आपको आगे बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और आपकी दाढ़ी मूंछ नहीं आई है, इसका मतलब आपको प्रोडक्ट यूज़ करके, ट्रीटमेंट्स करके, कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस करके आपको दाढ़ी मूंछ उगानी पड़ेगी। जिसके बाद आपकी जो बियर्ड आएगी, हो सकता है पैची आए, हो सकता है सीधी आए, हो सकता है पतले वाला है, हो सकता है मोटे वाला है, तो वो आपकी एक बोल सकते हैं वो प्योर नहीं होती, नेचुरल नहीं होती, वो आप प्रोडक्ट से उगाते हैं। बट हाँ, जब आपके उग जाएगी तो वो आपकी ही बियर्ड होती है, किसी और की नहीं होती। तो ये एक सच्चाई है। आप अगर 18 से पहले अगर आपकी हाइट अगर बढ़ चुके तो आप बिल्कुल डेफिनेटली दाढ़ी उगा सकते हैं, लेकिन 18 तक अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ी तो आप बिल्कुल दाढ़ी ना उगाएं। और अगर आप अच्छे हेल्दी हैं आप बिल्कुल बियर्ड ग्रोथ कर सकते हो। 18 के बाद तो आपको ट्रीटमेंट्स करने ही पड़ते हैं। 16-17 साल के हो तो आप अगर बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हो तो अच्छा वर्कआउट लें, अच्छी डाइट लें, जिससे कि आपकी बॉडी भी ग्रोथ होगी, साथ में आपकी बियर्ड भी, हेयर्स भी, सब चीज़ ग्रोथ होने लग जाएगी। तो ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, सभी के लिए मैंने ये वीडियो ऐसे बनाया है कि आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि जो बियर्ड होती है वो आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पर काम करती है, जो आपकी हाइट होती है वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पर काम करती है, जो आपकी मसल्स होती है वो भी आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पर काम करती है। अब वो आपको कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है, उसके लिए सब डाइट होती है, सब कुछ होता है, तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं। बट एक बात ये है कि अच्छी डाइट लें, अच्छा वर्कआउट करें और आपकी जो बियर्ड है ऑटोमेटिक आएगी, आपकी मसल्स ऑटोमेटिक बढ़ेगी और जो आप गंदे काम करते हैं उसको छोड़ दें। बस यही है वीडियो में। बाकी आपको सब कुछ मैंने समझा दिया। बस आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। यू अगेन।